Hi guys, good evening. We are back with the analysis of the first day's play. It was a good day of test, and I think after first day we can say it is 65 to 30, around 60-40 or like that in favor of Australia. India win a very good toss, but as we discussed in the first video, Shaw was the weak link and वो जल्दी पहले ही ओवर में आउट हो गया। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा पुजारा का एक आउटसाइड एज हुआ जो पेन की रीच से थोड़ा सा दूर गिरा था, फिर जब कोहली खेलने आया था उससे पहले एक मयंक अग्रवाल का भी शोल्डर हुआ था, वो भी बैक का शोल्डर हुआ था बाउंस बॉल का, जो कि नो मैंस लैंड में गिर गया। तो थोड़ा देखकर ऐसा लग रहा था दैट दी रब ऑफ ग्रीन इज टुवर्ड्स इंडिया, बट व्हाट वी हैव जो थर्ड सेशन में कोहली के साथ हुआ है, तो जो पूरे दिन इंडिया का साथ दे रहा था लक, उसने कोहली के विकेट ने वो सब एकदम इंडिया का डे खराब कर दिया। और दिन की बात करें तो ये कह सकते हैं हम इंडिया का स्टेचर थोड़ा बड़ा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया अभी वो पुरानी वाली टीम नहीं रही है जब ब्रेटली, मैग्रा, गिलेस्पी, उसके बाद मिचेल जॉनसन, तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट बॉलर। मतलब उनके होम में अगर कोई बड़ी टीम, पावरफुल टीम भी आती थी, दे वर रियली कॉन्फिडेंट। लेकिन आज की गेम जो हम देख रहे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। मतलब दे नो कि उनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा और अच्छा खेलने के लिए। जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज़्यादा अच्छा और सेल्फ बिलीफ होता है, तो आप मतलब जैसे हम इस चीज़ को देखें कि जब स्टार्क ने पृथ्वी शॉ को आउट किया था, तो द वे स्टार्क वाज सेलिब्रेटिंग, मतलब इट शुड हैव बीन लाइक दैट। पृथ्वी शॉ जैसी फॉर्म से गुजर रहा है, जिस तरीके से वो आउट होता था, तो ऑस्ट्रेलिया शुड बी थिंकिंग दैट इट इज़ अ वॉकिंग विकेट फॉर देम। मतलब वो तो उनको मिलना चाहिए था, बट लेकिन जिस तरीके से स्टार्क ने सेलिब्रेट किया, it was not celebration of the wicket, it was कि भाई हाँ मैंने I have taken the wicket, that was more। तो इससे हम देख सकते हैं कि स्टार्क बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। बॉलिंग अच्छी करी उसने, और मतलब दो मेन जो बॉलिंग अच्छी करी है उसमें तो कमिंस बहुत टाइट, बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, कुछ भी नहीं दिया उसने, और स्पिनर लायन ने। हेजलवुड और स्टार्क पैचेस में अच्छे थे, और एक्चुअली आज पिच में थोड़ा बाउंस ज़्यादा था। तो आप देखेंगे जो भी कोहली ने भी जो पुल्स किए हैं, उसमें एक दो पुल हैं जो उसमें ठीक वो टाइमिंग की उसने, बॉल उस तक जल्दी नहीं पहुंची बट ही वॉज रेडी। लेकिन काफ़ी शॉट्स ऐसे हुए जहां बॉल जल्दी पहुंच गई है एंड दे वर गेटिंग लेट। तो पिच में बाउंस भी ज़्यादा था और पिच के अंदर स्पीड भी अच्छा था, पिच फास्ट भी थी। अभी ये देखना है कि आगे जाएंगे, क्योंकि जो ग्रीन रहता है थोड़ा सा पिच, वो सेकंड डे थोड़ा और तेज होता है। तो अभी कल इंडिया इफ दे कैन पहुंच सकते हैं अगर वो कुछ 300 के आसपास, तो वो बहुत अच्छा इंडिया के लिए स्कोर होगा।
और अभी हम अगर दिन के गेम की बात करें तो पहला हाफ मतलब हम देखें मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ, मतलब वो बहुत ज़्यादा सॉलिड ओपनर्स नहीं है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया शुड मतलब उनको तो जल्दी ही आउट करे, एंड उन्होंने आउट किया उनको। शॉ का डिफेंस अच्छा नहीं है, अग्रवाल का भी डिफेंस अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी फ्लैम्बॉयंट प्लेयर हों, लेकिन अगर आपका सॉलिड डिफेंस नहीं होगा देन इट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव इन टेस्ट क्रिकेट। अगर हम सहवाग को देखें, एक्सट्रीमली फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, बट उसका जो फ्रंट फुट और बैक फुट डिफेंस था वो बहुत सॉलिड था, तभी वो इतना सक्सेसफुल हुआ है। फिर पुजारा और कोहली ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, थोड़ा स्लो खेले क्योंकि पिच में बहुत मदद थी बॉलर्स के लिए, बॉल स्विंग भी हो रहा था, सीम भी हो रहा था, बाउंस बहुत अच्छा था। जब बाउंस ज़्यादा होता है तो, और जो बैट्समैन लाइक इंडियंस हॉरिजॉन्टल सीधा बैट से खेलने वाले प्लेयर हैं, दे ड्राइव्स अ लॉट, फ्लेक्स, ये सब, तो जब पुजारा और ये कोहली चालू हुए हमारे, तो उस टाइम भी जो कट शॉट्स हैं या पुल्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मतलब शॉर्ट बॉल्स करी हैं, तो एक ये फैक्टर था। दो सेशन अच्छा निकाल के ले गए वो, थर्ड सेशन जो 2 सेशन नॉर्मल अच्छा निकाल के लेके गए, एंड देन द थर्ड सेशन जैसा ही कोहली दिख रहा था हमको दैट नाउ ही इज कमिंग इनटू हिज ग्रुप, उसने 3-4 अच्छा बाउंड्री निकाला फ्लिक से और नेथन लाइन को कवर्स में मारकर, और वो जो रन आउट हुआ दैट वाज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट फॉर इंडिया। अगर वो रन आउट मतलब अभी हम सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, रन आउट नहीं होता तो वी कुड हैव सीन दैट कोहली इधर ही अगर मे बी वो सेंचुरी कंप्लीट करता है, अदरवाइज ही वो 90s में स्टंप्स पे आता। और वो शाम का वक्त था, नई बॉल आने वाली थी, लाइट्स आ गई थी, तो अगर आपके सेट बैट्समैन कोहली रन आउट हुआ एंड मे बी नेक्स्ट ओवर या 2 ओवर के अंदर रहाने चला गया, तो इट वाज जस्ट टाइम की बात थी कि जब हमारे विकेट गिरने थे। मतलब उस पीरियड में आगे भी ऐसे ही रहेगा, अगर सेट बैट्समैन नहीं है और बॉल नया है अंडर लाइट्स, तो वहाँ पे कोलैप्सेस होंगे। बट हमारे अश्विन ने एंड साहा ने थोड़ा खींच के लेके गए, 20-25 रन उन्होंने जोड़ दिए। कल सुबह अगर वो और बाकी हमारे 4 बचे हुए 280 और 300 के बीच ले जाते हैं तो ठीक रहेगा इंडिया के लिए। इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया मैच के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे ना चला जाए, आई मीन टू से जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लीड, अगर वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, मतलब हमारी तो ये रहेगी कि हम बॉल अच्छा डालें उनको एंड वी शुड हैव सम लीड, बट अगर वो अच्छा बैटिंग करके गए हमसे अपनी फर्स्ट इनिंग में, तो हम उनको 50 से 100 के अंदर हमको उनको लीड देनी है। 70-75 से ऊपर अगर हमने उनको लीड दे दी तो फिर थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस विकेट के ऊपर हम 200 से 250 रन वी कैन डिफेंड, क्योंकि अगर उनको 5वें दिन अंडर लाइट्स खेलना पड़ेगा तो इट विल नॉट बी इजी फॉर देम टू स्कोर 200 to 250 रन्स। सो मतलब आज थोड़ा हम बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है, बट हमको पकड़ के रखना चाहिए, हमको छोड़ना नहीं है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट ओवर के ऊपर एडिलेड में मैच हुआ था, उसमें भी फर्स्ट इनिंग में इंडिया वाज 250 एंड हमने ऑस्ट्रेलिया को 235 पे रोक लिया था। उसके बाद सेकंड इनिंग में पुजारा ने एक और अच्छी इनिंग खेली थी 70, और सबने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके वी हैव टेकन द लीड अराउंड 400, तो दैट वाज इनफ फॉर अस टू विन दैट मैच। तो यहाँ पे भी यही हो सकता है, मतलब हमारा तो मेजर जो रहेगा वो 2 बैट्समैन हैं उनके, लबुशेन एंड स्मिथ, मतलब वही मेन है। मतलब हमको नहीं अलाउ करना है उनको कि दे शुड गो
मतलब अगर वो चले गए 25-30 के बाद ऊपर तो फिर वी कैन से दे वो 3 फिगर्स में जाएंगे। तो हमको उनको 20-25 के अंदर ही रोकना है। उनको 20-25 के अंदर रोकेंगे तो वो हमारे स्कोर के आसपास रहेंगे। तो फिर जो गेम होगा वो सेकेंड इनिंग्स का रहेगा, और सेकेंड इनिंग्स में हम जितना भी बनाएंगे वो छोटा से भी छोटा टारगेट उनके लिए इजी नहीं रहेगा, क्योंकि पिच वैसे ही खराब होता है 4th और 5th डे में। और जब अंडर लाइट्स खेलेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बॉल बहुत ज़्यादा मूव करता है, हिलती बहुत ज़्यादा है, और चेज करते वक्त उनको बहुत मुश्किल रहेगा। तो इंडिया को पकड़ के रखना चाहिए टेस्ट। मतलब हम काफ़ी पीछे नहीं है, 230 फर्स्ट डे रीजनेबल है। जस्ट वी आर मे बी 2 विकेट हमारे ज़्यादा हैं, क्योंकि कल सुबह एक ही विकेट गिरेगा और ये भी हो सकता है कि हम 240-250 में ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर हम अश्विन और साहा थोड़ा सा 20-25 रन खींच के ले जाएं सुबह, तो वी कैन गो अप टू 280 और 300। वो हम उसमें फिर हम वी कैन कम्पीट इन द सेकेंड इनिंग, ये है। और ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग अच्छी की है, उनका स्पिनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा उनका स्पिनर है अगर हम देखें, क्योंकि वो बहुत अटैकिंग लाइन पे करता है। और अगर हम देखें द पास्ट ऑल्सो, जो एक अटैकिंग ऑफ स्पिनर है वो इंडिया को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हम धोनी के टाइम पे इंग्लैंड गए थे, वहाँ मोइन अली ने हमको टेस्ट मैच सीरीज हरा दी थी। और नेथन लायन ऑलवेज हमको परेशान करता है, वो बहुत अच्छी अटैकिंग लाइन पे बॉल करता है, ऑफ स्टंप के बाहर से वो अंदर लाता है। तो और ऑस्ट्रेलियन पिचेस में जो बॉल है वो टप्पा खाकर आपकी थाइज और थाइज के ऊपर वेस्ट लेवल तक रहती है, स्पिनर की भी बॉल। तो अगर बॉल वाइड ना हो और छोटी ना हो तो आप उसको खेल नहीं सकते इजीली, यही रहता है। और अगर जब वो फ्लाइट देता है तो उसकी बॉल डिप होती है, ये सबसे बड़ा उसका वेपन है। तो जब डिप होती है देन यू कैन नॉट डिसाइड कि हम उसको बाहर निकल के खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो इस वजह से, और आई एम नॉट श्योर कि उसकी हमारे इंडियंस की क्या प्रॉब्लम है, ऑफ स्पिनर के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल पाते मे बी। लेकिन इस टाइम हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन भी नहीं है। अग्रवाल है जो नीचे तक नहीं आ रहा है स्पिनर को खेलने के लिए, वो जल्दी आउट हो गया। तो जैसा उसने जो डेब्यू इनिंग थी मेलबर्न की, वहाँ पे उसने लाइन को निकल के खेला था, 2 छक्के लगाए थे। तो वहाँ पे फिर बॉलर भी थोड़ा सोचता है और फिर वो अपनी जब लाइन और लेंथ चेंज करता है, फिर वो दूसरे बैट्समैन को जो आगे नहीं निकलते हैं या जिनकी रीच बहुत लंबी नहीं है, वो इजीली खेल पाते हैं लाइन को। तो आज का यही एनालिसिस है, 60-40 or maybe 65-35 in favor of Australia, but we should try to add around 50 runs if possible. 250 पे भी आउट होते हैं तो फिर हमको बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, वी हैव टू स्टॉप देम अराउंड 250। अगर हम 300 कर लेते हैं तो हम उनको 350 पे भी रोकेंगे तो मैच सेकेंड इनिंग का हो जाएगा। तो विश इंडिया लक, देखते हैं कल कैसा करेंगे। Thank you for watching and we'll see you again after tomorrow's day end.